हाँ सेक्शन ए निकाल लिया, A1 यस सर। यस सर। नहीं, जो हो जाए उसका मत बताओ, जो नहीं हो उसको पूछ लेना। A1 सर फर्स्ट सेकंड थर्ड सेट है, फोर्थ नहीं है। वो तो तुम्हारे पास होंगे ना आंसर लिखे हुए इसके। यस सर। बस ठीक है, तो अगर हो गया है तुमसे तो उसके बारे में नहीं बताना, जो नहीं हुआ उसको पूछ लो। जैसे A1 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद A2। सर A4 बताओ। A2 हो गया। A4 was going. Yes sir, A2 and A3. A2 A3 हो गया सर सर। A4 चल रहा है। आ रहे हैं धीरे धीरे। A4 आइडेंटिफाई टाइप ऑफ सेट इन टर्म्स ऑफ एम्प्टी, सिंगलटन, फाइनाइट, इनफाइनाइट। तो सबसे पहला वाला देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर 0, एक्स की क्या क्या वैल्यूज आएगी? -1 + 1। -1 + 1 तो फाइनाइट सेट हो गया ना। एम्प्टी तो हुआ नहीं, सिंगलटन भी नहीं हुआ, सिंगलटन में एक ही होता है एलिमेंट, तो फाइनाइट सेट बोलेंगे उसको। दूसरे वाले में देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, एक्स की क्या क्या वैल्यूज आएगी? 0 वैल्यू। कोई वैल्यू ही नहीं आएगी ना भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो हमेशा पॉजिटिव होगा, कुछ ना कुछ, कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि समथिंग का स्क्वायर प्लस 1 है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा कुछ ना कुछ, तो वहां पे एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब ये कैसा सेट हुआ? फाइन। फाइन एम्प्टी सेट, इसके अंदर एक्स की एम्प्टी कोई सेट। भी वैल्यू नहीं। हाँ, एम्प्टी सेट को भी फाइनाइट बट सेट बोल सकते हैं। एम्प्टी यस सेट का मतलब क्या हो गया? जीरो एलिमेंट, जीरो भी फाइनाइट ही होता है, तो इसलिए उसको फाइनाइट यस भी सर। बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए दोनों आंसर दिए होंगे, फाइनाइट एंड एम्प्टी। थर्ड वाले हाँ में भी यस ऐसा ही होगा शायद। थर्ड वाले में देखो, एक्स इज पॉजिटिव रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, तो एक्स की क्या क्या वैल्यूज आएगी? -3 + 3। -3 + 3, लेकिन उसने बोला है कि एक्स कैसा नंबर है? पॉजिटिव रियल नंबर, तो एक्स की क्या वैल्यू लेंगे अपन? 3। 3। तो सिर्फ उस सेट में एक ही एलिमेंट है 3, तो सिंगलटन भी होगा, सिंगलटन होगा तो फाइनाइट भी हो गई, क्योंकि एक एलिमेंट है इसका मतलब फाइनाइट है। नहीं आया समझ में? आया सर। फिर फोर्थ वाला, वो अभी तुम छोड़ दो, फोर्थ वाले में नहीं आएगा अभी तुमको, वो जब अपन रेशनल इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे तब तुमको समझ में आएगा, अभी रहने दो उसको। A4 के फोर्थ की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, ऐसे भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 पॉजिटिव ग्रेटर इक्वल देन 0, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको? यस सर। अब बता, ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। अरे इसको ऐसे लिख, इसको इस 2 को ऐसे लिख दिया +1 +1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, उसको लिख दिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। अब तुमको ऐसे x के आंसर बताने हैं जिसके लिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो सोचो कि x की कोई भी वैल्यू चलेगी क्या यहाँ पे? क्या x की कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ मैं? हाँ सर। कुछ भी डाल दो, क्यों? क्योंकि कुछ भी x की स्क्वायर। वैल्यू, हाँ ये स्क्वायर है वो उसको पॉजिटिव बना ही देगा, +1 करोगे तो भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो सोच सकते हो यहाँ पे x का क्या क्या आंसर आएंगे? क्या x के मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ऑल रियल वैल्यूज चलेगी? यस सर। यस सर। ठीक है ना, तो अभी ऐसा समझ सकते हो, और नहीं आया तो फिर अभी पढ़ेंगे वहां पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा रेशनल इनइक्वालिटी में। A5, A5 तो अपन ने करा होगा मेरे हिसाब से। यस सर। आया। यस आपने कराया था। पार्ट 2 में आ जाओ फिर।
पार्ट 2 में A1 A2 A3 सर A3 में डाउट है, नहीं आया। A3 x माइनस 3 से 3 x बिलोंग्स टू z। z का मतलब क्या समझा तुमने? बोलो बोलो। सर वो ही नहीं समझा। अरे z का मतलब वहां पे बताया था ना, जो मतलब नोटेशन होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर का n होता है और रियल नंबर का r होता है। z किसका होता है? नहीं ध्यान है? z इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। यूजुअली अपन ऐसे ही जो है इंटीजर को z से डिफाइन करते हैं, i से या z से, ठीक है ना। इंटीजर जो भी होते हैं उसको अपन या तो z या फिर i से, जो रेशनल नंबर होते हैं उनको q से, रेशनल को q डैश से, नेचुरल को n से, और होल नंबर को w से, और रियल नंबर को r से। ये जनरली यूजुअली अपन नोटेशन यूज करते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ नहीं है तो तुमको यही मान के चलना है। जैसे यहाँ पे इसने बोला है कि x कैसा है, x बिलोंग्स टू z, x मतलब इंटीजर होना चाहिए। तो -3 से 3 के बीच में x कौन कौन से इंटीजर आएंगे? -2, -1, 0, 1, 2. -2 -1 0 1 2, ये सारे इंटीजर आएंगे। तो मतलब उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हो गए? ए के अंदर कितने एलिमेंट हो गए? 5। 5। तो उसके सबसेट कितने बनेंगे? 6 6। सर। 2/5. 2:5 10। 2/5 यानी 32। हो गया ये? सर पार्ट 1 के A2 पार्ट 2 में प्रॉब्लम था। इसमें एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 के A2 सेकंड क्वेश्चन में। तो जब डिस्कस कर रहे थे तब क्या कर रहे थे तुम? देखो, x is such that x equal to 3 lambda, x belongs to integer, और lambda -1 से -3, ऐसा ही है ना कुछ? यस सर। 1 Yes. 1 से 3। तो देखो, लेम्डा अगर 1 से 3 है तो मेरे को 3 लेम्डा के बारे में जानना है, तीनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे कर सकते हैं इनइक्वालिटी को किसी भी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई। तो 3 एक पॉजिटिव है, उसको मल्टीप्लाई कर दो सब जगह। 3 लेस देन इक्वल टू 3 लेम्डा लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है ना। 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने? क्योंकि x की वैल्यू 3 लेम्डा है इसलिए। तो क्या ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, x जो होगा 3 से 9 होगा। अब ऐसे x यस सर। 3 और 9 के बीच में है और वो इंटीजर भी होना चाहिए। क्या क्या आएगा? 3 4 5 6 7 8। So 3 4 5 8 6 9, 7 8. ठीक है ना। तो अभी ऐसे समझ लो कि इनइक्वालिटी को अगर कोई भी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। जैसे मान लो कि हाँ, सर अगर मान लो लैम्डा का वैल्यू डायरेक्टली x इज इक्वल टू 3 लैम्डा में नहीं डाल सकते। क्या क्या लैम्डा का वैल्यू डायरेक्टली x इज इक्वल टू 3 लैम्डा में नहीं डाल सकते। लेम्डा का मतलब लेम्डा का तो वो पूरा इंटरवल है ना 1 से 3, क्या डालोगे उसमें?
नहीं मतलब x is equal to 3 into 1 फिर 3 into 2 फिर 3 into 3. वो तो समझा नहीं सर मैं वही तो कैसे। कि लेमडा का तो पूरा इंटरवल है ना 1 से 3 का, तो लेमडा की एक पर्टिकुलर वैल्यू कैसे डाल दी तुमने? हाँ तो मैं क्या बता रहा था, अगर किसी भी इनइक्वालिटी को अगर अपन पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। जैसा अभी यहाँ पे लिखा हुआ है x -1 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे -2 बन जाएगा, यहाँ पे 2x बन जाएगा, यहाँ पे 6 बन जाएगा, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा -2x, यहाँ पे आ जाएगा -6, लेकिन अब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। आगे समझ में कैसे मल्टीप्लाई करना है इनइक्वालिटी को? यस सर। Yes. यस सर। अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नेगेटिव से कर रहे हो तो फिर साइन चेंज करना पड़ेगा। चलो वापस आ जाओ पार्ट 2 में। A4 भी नहीं हुआ होगा, उसको भी रहने दो, जब इंटरवल पढ़ेंगे तब देखना उसको वापस से। A5 बताओ। सर डी ऑप्शन। आंसर तो है ना तुम्हारे पास अब इसके, तो डीपीपी के नहीं होंगे, इसके तो नहीं। यस सर यस। A6 चलो हो गए मतलब सारे। Yes sir. यस सर। चलो अब क्या चल रहा था बताना एक बार। पावर सेट, यूनिवर्सल सेट हो गया था क्या? No, सर। नो नहीं सर, सुपर सेट पावर सेट। ठीक है, अब लिखो यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है? A set containing all elements of all sets which occurs in a particular discussion। क्या होता है समझ लो, जैसे मान लो कोई भी अपन एक सवाल सोल्व कर रहे हैं, उसके अंदर 3-4 सेट आ रहे हैं, ठीक है ना, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, उन 3-4 जितने भी सेट आ रहे हैं, मान लो 4 आ रहे हैं या 5 आ रहे हैं, उन सभी के एलिमेंट्स को कंटेन करने वाला सेट। जैसे एग्जांपल के लिए एक कोई अपना सवाल चल रहा है, उसमें एक है 1 2 a, एक है 2 3 b, c है a b c d, ये 3 सेट है। तो इन तीनों का यूनिवर्सल सेट क्या होगा बता सकते हो? सर 1 2 3 A B C D। हाँ सारे सर ऑल एलिमेंट्स विल बी इंक्लूडेड इन तो यूनिवर्सल। हाँ यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, जनरली किया जाएगा 1 2 3 A B C D, लिख लो बस, और कुछ भी दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है, सभी सेट के सारे एलिमेंट को कंटेन करने वाला सेट यूनिवर्सल सेट। सर सबसे बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट। हाँ अब ये समझ लेना, सम ऑपरेशंस ऑन सेट हो गया वो ऊपर वाला। हो गया भाई।
Yes, sir. पहला ऑपरेशन, यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट का यूनियन, जैसे ए और बी दो सेट है तो यूनियन वैसे ही है जैसे अपन ने अभी ऊपर यूनिवर्सल सेट निकाला था ना, वैसे ही होगा। दोनों सेट के सारे एलिमेंट को कंटेन करने वाला एक सेट, उसको ही अपन यूनियन बोलते हैं। जैसे मान लो, अच्छा इसकी डेफिनेशन लिख लो, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए यूनियन बी, ये सिंपल जो है ये यू बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं यूनियन का सिंबल, ठीक है ना। इसको कैसे पढ़ते हैं, ए यूनियन बी, और इसका फॉर्मूला है ए यूनियन बी का, x is such that x belongs to a और x belongs to b। इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो मैं बता रहा हूँ उस पे दिमाग लगाओ। जैसे a लिया मैंने 1 2 a और b लिया मैंने a b c, तो दोनों का यूनियन क्या होगा, एक नया सेट जो कि इन दोनों के एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है। तो क्या आ जाएगा, a यूनियन b, 1 2 A B C 1 2 a b c, a यूनियन b आ जाएगा 1 2 a b c। अभी मत लिखो, बाद में लिखना। फिर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, दो सेट का इंटरसेक्शन, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इंटरसेक्शन का साइन, उल्टा यू पढ़ेंगे कैसे, ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या होता है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है, ए और बी में जो दो कॉमन एलिमेंट्स है, वो सारे एलिमेंट्स, जैसे ए मैंने लिया 1 2 3 4, 1 2 3 ले लिया चलो, और बी ले लिया मैंने 2 3 4, एग्जांपल के तौर पे। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 2 3 2 3, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स 2 3। लिख लो अब ये, सर हाँ बोलिए। सर यूनिवर्सल सेट और यूनियन सेट ऑलमोस्ट सेम ही हुए ना? हाँ यूनिवर्सल सेट क्या 3 4 सेट के लिए भी डिफाइन हो जाता है, ये भी हो जाता है वैसे डिफाइन, एक ही चीज है लगभग, कोई अंतर नहीं है। हो गया। यस सर। फिर नेक्स्ट लिखो, डिफरेंस ऑफ टू सेट, थर्ड डिफरेंस ऑफ टू सेट, पहला a माइनस बी, पहले इसका मतलब समझ लो, a माइनस बी, ये कोई वो वहां पे मतलब ये अपना मैथमेटिकली साइन नहीं है माइनस का, कि a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 2 है, तो 5 - 2 3 आ जाएगा। ये दो सेट है, उनका डिफरेंस है, तो इनका डिफरेंस कैसे डिफाइन करते हैं, a में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो b में है। कैसे डिफाइन करेंगे, a में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो b में है। लिखेंगे कैसे इसको, x is such that x belongs to a and x is not belongs to b, ठीक है ना। याद कैसे रखना है, a में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो b में है। जैसे एग्जांपल के तौर पे
ए को ले लिया मैंने ये 1 2 3 और बी को ले लिया मैंने 2 3 4। ए माइनस बी क्या आएगा? 1. Sir, 1. 1. 1, ठीक है ना? और सिमिलरली बी माइनस ए, बी में से वो एलिमेंट हटा दो जो ए में है, 4. तो क्या आ जाएंगे? Sir, हाँ। 4. बी माइनस ए क्या आ जाएगा? 4। नीचे वाला हो गया ना, हटा दो ना। Yes. फिर नेक्स्ट है सिमेट्रिक symmetric difference of two sets. इसको डिफाइन करते हैं a डेल्टा b से। ये सिंबल है सिमेट्रिक डिफरेंस का, डेल्टा जो लिखा हुआ है ना बीच में, उसको कैसे पढ़ते हैं? a डेल्टा b। इसका मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो a डेल्टा b का भी फॉर्मूला है अपने पास, उसको कैसे डिफाइन किया है? a माइनस b यूनियन b माइनस a। ये a डेल्टा b का फॉर्मूला है। एक और भी फॉर्मूला है इसका, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन। दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं इसी एग्जांपल के लिए बात करूं, a को ले लिया मैंने 1 2 3 और b को ले लिया मैंने 2 3 4, तो a माइनस b क्या आने वाला है बताओ? बोलो बोलो। Sir, 1. 1 आने वाला है। a माइनस b आ गया 1 और b माइनस a 4. 4। अब कोई मेरे से बोले कि ये दो सेट दे दिया उसने, ए दे दिया बी दे दिया, बोले कि सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करो, तो क्या करूंगा मैं? सबसे पहले ए माइनस बी निकालूंगा, बी माइनस ए निकालूंगा और फिर दोनों का क्या कर देंगे? बोलो भाई, इन दोनों का क्या करना है? यूनियन। यूनियन। तो इन दोनों का यूनियन आ जाएगा 1 4। ये आ गया सिमेट्रिक डिफरेंस। या फिर दूसरा तरीका क्या है? ए यूनियन बी निकालो। दो फॉर्मूले इसके, दोनों से सेम ही आंसर आता है। ए यूनियन बी क्या आएगा बताना एक बार? 1 2 3 4. Sir, 1 2 3. 1 2 3 4 2 3 4 और ए इंटरसेक्शन बी Sir, 2 3. 2 2 3 3। और ए डेल्टा बी का फॉर्मूला क्या है? ए यूनियन बी में से A हटा दो ए union B minus A इंटरसेक्शन। intersection. हाँ, क्या आ जाएगा? इसमें से वो हटा दो जो इसमें है। Sir, 1 4. 1 4। ठीक है ना? तो ऐसे निकालना है सिमेट्रिक डिफरेंस। लिख लो। हो गया? Take it, sir.
हो गया भाई? यस सर हो गया। ठीक है, फिर सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट लिखो, क्या क्या होगा पॉइंट बताना एक बार। यूनियन, इंटरसेक्शन, फिर क्या लिया था? डिफरेंस। Difference of two set. डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट लिखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है ना, तो पहले समझ लो इसका क्या मतलब होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका उल्टा। उल्टा मतलब पहले तो उसको डिनोट अपन ए डैश से करते हैं, या फिर ऐसे भी कर देते हैं ए सी, या फिर ऐसे भी कर देते हैं ए बार, तीनों चलता है। जनरली तुमको ये देखने को मिलेगा ए डैश। तो इसका मतलब क्या होता है? ए डैश का मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं है लेकिन यू के अंदर है। जब भी तुमसे कॉम्प्लीमेंट पूछेंगे हमेशा यूनिवर्सल सेट गिवन होगा, कोई कॉम्प्लीमेंट बता सकते हैं अपन, अदरवाइज नहीं बता सकते। जैसे एग्जांपल ए दिया हुआ तुमको 1 2 3 4 और यू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ए डैश का मतलब क्या होगा, या ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? ए के अलावा सब कुछ। तो क्या आ जाएगा ए डैश में? 5, 6, 7, 8. 5 6 7 8 5 7 ए का उल्टा, ए के अलावा बाकी सब कुछ। फिर नेक्स्ट डिसजॉइंट सेट। If A intersection B is equal to 5, then A and B are called disjoint sets। अगर दो सेट है जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उनको अपन बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल A is equal to ठीक है ना, तो क्या ए और बी के अंदर कुछ कॉमन आएगा? बोलो बोलो। No, sir. नहीं आएगा कुछ कॉमन। तो इस टाइप के सेट को बोलते हैं अपन डिसजॉइंट सेट। यहाँ पे ए एंड बी आर डिसजॉइंट। एक दो सवाल कर लेते हैं। इफ ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी, then comment on A and B। ऐसा कब पॉसिबल है? ए यूनियन बी, ए A is इंटरसेक्शन equal बी to के B. Equal sets.
ए और बी दोनों इक्वल होंगे तभी ये सब इक्वल है, ठीक है ना। इफ सेट A has 3 elements and set B has 6 elements, then minimum and maximum value of A intersection B and A union B. सोच के बताओ, देखें इसको। सर 3 क्या 3? ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू बताओ पहले तो, दोनों की मिनिमम और मैक्सिमम बतानी। ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम कितना आएगा? 1 1 गलत, 0. सर 0 आ जाएगा सर ना। 2 दोनों नहीं, गलत। कहाँ से ला रहे हो ये 2? कैसा आया? सर 0 मिनिमम और मैक्सिमम 3. 0 मिनिमम आएगा, ठीक है ना। मिनिमम कैसे सोच सकते हैं अपन? जब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो सकता है ना। जैसे लेट सपोज ए बना दिया अपन ने 1 2 3 और बी बना दिया 4 5 6 7 8 9, क्या ए इंटरसेक्शन बी में 0 आ जाएगा? बोलो। यस सर तो अपने ऊपर डिपेंड करेगा ना अपन कैसे बनाए। तो ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, जब दोनों ही डिसजॉइंट सेट टाइप्स हो जाए, जब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। अच्छा, मैक्सिमम कैसे निकालोगे? ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम क्या आ सकता है? 3 3 आ सकता है। पूरा लॉजिकल सवाल है, कुछ भी मैं मतलब कैलकुलेशन करने जैसा नहीं। 3 कैसे आ सकता है? क्योंकि एक में 3 एलिमेंट है, एक में 6 एलिमेंट है, और ए इंटरसेक्शन भी क्या होता है? दोनों के कॉमन एलिमेंट। तो ज्यादा से ज्यादा 3 ही तो कॉमन हो सकते हैं, 4 तो हो ही नहीं सकते कॉमन, क्योंकि एक में 3 एलिमेंट है तो 4 कहाँ से कॉमन हो जाएंगे? तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? ए इंटरसेक्शन बी में 3 एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। अब ए यूनियन बी के बारे में बताओ। ए यूनियन बी मिनिमम कितना होगा? मिनिमम मिनिमम 9 होगा ना. मिनिमम 6 होगा, ठीक है ना। कैसे 6? कैसे मिनिमम? पहली बात तो 6 से कम तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों सेट के एलिमेंट मिलाना है। तो अगर बी में 6 एलिमेंट है तो 6 से कम तो जा ही नहीं सकता है। क्या 6 हो सकता है? हाँ हो सकता है। कब हो सकता है? जब ए के अंदर जो 3 एलिमेंट है वो सारे के सारे बी के अंदर मैच कर जाए। जैसे लेट सपोज ए को ले लिया मैंने 1 2 3 और बी को ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6, तो ए यूनियन बी क्या आएगा इस टाइम पे? 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 9. 9. 9 हो सकता है, जब दोनों डिसजॉइंट सेट टाइप से हो, ठीक है ना। अगर दोनों डिसजॉइंट सेट हो गए तो अगर मिलाएंगे तो 9 एलिमेंट मिल जाएंगे ए यूनियन बी में। तो लिख लो फिर, ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम 0, ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम 3, ए यूनियन बी मिनिमम 6,
A union B maximum 9. हो गया क्या? हो गया भाई? Yes, sir. नेक्स्ट लिखो वेन डायग्राम। नाम सुना है क्या वेन डायग्राम का पहले कभी? Yes, sir. कहाँ पे सुना है? आया पहले कभी 9th 10th में आया Sir, क्या? 9th 10th. हाँ sir. सर 9th में। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो। इट इज अ रेक्टेंगुलर arrangement of sets in which sets is represented by set। ठीक है ना? क्या होता है, जैसे ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। इसके अंदर सेट बनाते हैं अपन सर्कल से। जैसे मैंने दो सेट बनाए, तो इसका मतलब है मैंने दो रिंग बनाई या दो सर्कल बनाए, इसका मतलब है दो सेट है। एक सेट ए है, एक सेट बी है। ठीक है ना? फिर इसके कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनको भी लिखते हैं अपन। जैसे ये वाला पार्ट ए और बी दोनों का कॉमन है, तो ऐसा अपन ने कहाँ पे लिखा था? कॉमन एलिमेंट्स कहाँ पे लिखते हैं? Sir, इंटरसेक्शन A पॉइंट। union, Intersection. A intersection. हाँ, तो इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना? फिर अच्छा, पूरे दोनों गोलों को क्या बोलेंगे अपन? इस पूरे को क्या बोलेंगे? ए यूनियन बी। क्या दो? A union. ए Sir, A union B. इस Sir, पूरे ये का पूरा नाम आ है गया। ए यूनियन बी। ठीक है ना? फिर अब देखो, इस वाले पार्ट को अपन बोल सकते हैं
क्या इसको मैं ऐसे सोच सकता हूँ ए में से वो एलिमेंट हटा दिए जो बी में नहीं है? नहीं सोच सकते? A minus B. हाँ, ये वाला पार्ट है, ए का वो पार्ट है जिसमें बी नहीं है, तो इसको अपन बोलेंगे ए माइनस बी। और सिमिलरली इसको क्या बोलोगे? B B minus minus A. A. ये बी का वो पार्ट है जिसमें ए नहीं है, तो उसको बोल दिया अपन ने बी माइनस ए। ठीक है ना? अभी मत लिखो, सब लिखना बाद में। कुछ फॉर्मूला है। सबसे पहला फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी। एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन। तो अपने को ए यूनियन बी के एलिमेंट्स निकालने हैं। ए यूनियन बी मतलब इन दोनों कॉलम के पूरे एलिमेंट्स। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ए के एलिमेंट्स को ऐड कर लिया और बी के एलिमेंट्स को ऐड कर लिया। तो क्या कुछ एलिमेंट्स ज्यादा ऐड हो चुके हैं? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट वेट करना भाई। दिख रहा है भाई? हेलो? नहीं सर, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है दिख सर। रहा है सर। दिख रहा है ना? हाँ, तो मेरे को ए यूनियन बी के एलिमेंट्स निकालने थे, तो उसके लिए मैंने क्या किया, ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स को ऐड कर लिया। तो क्या कुछ ज्यादा ऐड हो गया इसमें? सोचो। सर जो दोनों में सेम होंगे वो। जो दोनों में सेम होंगे वो कितनी बार ऐड हो चुके हैं? 2 बार। 2 बार दो ऐड बार। हो चुके हैं। एक तो एक बार इसमें भी ऐड हो चुके हैं, एक बार इसमें भी ऐड हो चुके हैं। तो मेरे को तो एक बार ही काउंट करना था, इसलिए एक बार हटा दिया मैंने एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना? एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला एन ए माइनस बी, मतलब ए के ऐसे एलिमेंट जो बी के अंदर है, तो उसके लिए तुम ये कर सकते हो कि एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्या एक ही बात है? देख लो, ए में से वो एलिमेंट हटा दिया जो दोनों के कॉमन है। और सिमिलरली एन बी माइनस ए जो आ जाएगा वो आ जाएगा एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी।
सर हाँ, सर अगर ए यूनियन बी यूनियन सी रहेगा तो? अभी वो देखेंगे, बाद में आएगा। अभी पहले ये दो सेट के लिए तो लिख लो। हो गया भाई? Yes, sir. अब अगर 3 सेट होंगे तो क्या होगा? ये ए, ये बी और ये सी। तो बताओ जो सबसे बीच का पार्ट है उसको किस नाम से सर इंटरसेक्शन। A intersection इस वाले B part। intersection C. ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, चलो। और इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलोगे? ये तो अभी भी इन ए दोनों का common ही है। इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली इसको बोलेंगे अपन बी इंटरसेक्शन सी, और सिमिलरली इसको बोलेंगे अपन सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है ना? बस ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं इसमें। फॉर्मूलाज देखते हैं इसमें कौन कौन से फॉर्मूले होंगे। सबसे पहला फॉर्मूला एन ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब तीनों बोलो के मेरे को सारे एलिमेंट्स लिखना है। तो उसके लिए मैंने ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट और सी के एलिमेंट को ऐड कर लिया। तो क्या अभी इसमें बहुत सारी चीजें डबल और ट्रिपल काउंट हो चुकी होगी क्या? सोचो। यस सर, यस सर। तो ये बताओ कि जो एकदम मिडल वाला पार्ट है ये कितनी बार काउंट हुआ होगा? सर 3 बार। 3 बार. हाँ, वो 3 बार काउंट हुआ। और ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट कितनी बार काउंट हो चुका है? सर 2 बार। 2 times. 2 बार। और बी इंटरसेक्शन सी वाला भी क्या 2 बार काउंट हुआ है? यस सर। और सी इंटरसेक्शन ए वाला भी क्या 2 बार काउंट हुआ है? हाँ, बोलो भाई। Yes, sir. तो जो 2 बार हुआ उसको पहले एक बार हटा देते हैं। जैसे एन ए इंटरसेक्शन बी, ये 2 बार काउंट हुआ था, इसलिए एक बार हटा दिया। तो जैसे ही मैंने ए इंटरसेक्शन बी को एक बार हटाया, तो क्या वो बीचों बीच वाला जो पार्ट है एकदम मिडल वाला, वो भी एक बार हट गया होगा? Yes, sir. हाँ सर। पहले उसकी काउंटिंग कितनी थी? पहले उसकी काउंटिंग कितनी थी? 3। 3 काउंटिंग थी। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे हटाया उसकी काउंटिंग कितनी हो? 2. 2 हो गई। ठीक है, अब ये भी तो 2 बार काउंट था, इसको हटाया एन बी इंटरसेक्शन सी, वो 2 बार काउंट था बी इंटरसेक्शन सी वाला, तो उसको भी एक बार हटा दिया। अब जैसे इसको हटाया, क्या वो मिडल वाला पार्ट भी एक बार हटा? Yes, sir. यस। तो जो उसकी काउंटिंग 2 हो चुकी थी, अब कितनी हो चुकी है? 1. 1। 1। और फिर वापस से मैंने हटा दिया एन ए इंटरसेक्शन सी, क्योंकि वो भी तो 2 बार था ए इंटरसेक्शन सी वाला, उसको भी एक बार हटा दिया। तो मिडल वाला पार्ट एक बार और हट गया, तो उसकी काउंटिंग 1 थी, अब उसकी काउंटिंग कितनी हो गई? 0। 0।
तो अब इसमें सब कुछ आ चुका है, बस सिर्फ बीच वाले पार्ट की काउंटिंग 0 है, तो उसको एक बार ऐड कर दो, क्योंकि उसको सर काउंट करना प्लस एम इंटरसेक्शन बी। है। एन ए, हाँ, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अभी मत लिखो कुछ भी, बाद में लिखना। फिर दूसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स which lies exactly which lies in exactly two sets. तो बताओ मेरे को कौन सा पार्ट काउंट करना है, ऐसे एलिमेंट कहाँ पे मिलेंगे जो एग्जैक्टली दो सेट में है? बोलो बोलो, क्या ये वाले वो ए एलिमेंट इंटर ये वाले है कि नहीं है वो एलिमेंट? नहीं वो तीन सेट का सिर्फ ये वाला पार्ट है क्या वो? नहीं आया समझ में? नो सर। क्या नहीं आया उसमें? ऐसे एलिमेंट जो एग्जैक्टली दो सेट में आ रहे हैं, तो ऐसे एलिमेंट कहाँ पे मिलेंगे? सिर्फ दो सेट में लाई करना चाहिए। बीच वाला जो पार्ट है उस वो एलिमेंट्स क्या तीनों सेट में? ये वाले जो यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे क्या वो तीनों में है, ए में, बी में और सी में? यस सर। आगे यस सर। ये यस वाले सर एलिमेंट्स कितने सेट में? ये वाले एलिमेंट्स कितने सेट में? ये वाले, दो ये वाले और ये सेट्स वाले। में। सर टू सेट्स अच्छा, ये वाले सिर्फ ये वाला एलिमेंट एक में। वन सिर्फ सेट। एक में ही है, सिर्फ एक में ही है। और जो मैंने मार्क किए हैं वो कितने सेट में? टू सेट्स टू सेट्स में। सिर्फ दो सेट में। तो वही तो पूछ रहे हैं अपने से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच लाई इन एग्जैक्टली टू सेट। तो मेरे को इनको काउंट करना है। तो इनको काउंट करने के लिए मैंने सबके इंटरसेक्शन को ऐड कर दिया, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन सी और एन सी इंटरसेक्शन ए। क्या इसमें कुछ ज्यादा काउंट हो चुका है? यस सर। एक मिनट यार।
दिख रहा है क्या? यस सर। तो ऐसे एलिमेंट जो एग्जैक्टली दो सेट में, उनको मेरे को काउंट करना है। तो मैंने क्या किया, सबके इंटरसेक्शन को ऐड कर लिया। तो इसमें क्या ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा क्या ऐड हो चुका है इसमें, A या कुछ intersection भी B extra add? intersection C intersection. ए हाँ, इंटरसेक्शन। तीनों का जो कॉमन पार्ट है वो एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है। और कितनी बार ऐड हो चुका है? 3। सर 3 बार। 3 बार। तो कितनी बार हटाऊं उसको? 3 बार। 3 बार. 3 बार ही हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसको काउंट ही नहीं करना है। तो उसको 3 बार हटानी है। माइनस एन, सॉरी, -3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फिर थर्ड है, अभी मत लिखना, बाद में लिखना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स which lies in exactly one set। अब मेरे को ऐसे एलिमेंट लिखना है जो एग्जैक्टली एक सेट में। तो उसके लिए वापस से डायग्राम बना देता हूँ मैं। इसी के नीचे बनाना। तो इस बार मेरे को कौन सा पार्ट काउंट करना है, बताओ? क्या ये वाला पार्ट काउंट करना है? यस सर। Yes sir. यस सर। ऐसे एलिमेंट जो एग्जैक्टली एक सेट में है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, तीनों को ऐड कर दिया। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो इसमें क्या क्या डबल और क्या क्या ट्रिपल काउंट हो चुका, बताओ देखें। ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट कितनी बार काउंट हो चुका है? Double. डबल। तो 2 उसको बार. कितनी बार हटाना पड़ेगा? 1 बार. एक बार ही हटाना पड़ेगा? नहीं सर, 2 बार. 2 बार हटाना पड़ेगा ना, वो तो काउंट ही नहीं करना है। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी वाला 2 बार, बी इंटरसेक्शन सी वाला भी 2 बार, और सी इंटरसेक्शन ए वाला भी 2 बार। और तीनों का कॉमन वाला कितनी बार? 3 बार. 3 बार। तो सबसे पहले तो मैं 2 टाइम्स कर देता हूँ एन ए इंटरसेक्शन बी। जैसे मैंने 2 बार हटाया ए इंटरसेक्शन बी वाला, तो मिडल वाला कितनी बार हटा होगा? इसकी काउंटिंग 6 थी, सॉरी, इसकी काउंटिंग जो थी वो 3 थी। तो 2 बार इसको हटाया मैंने, तो ये भी कितनी बार हटा होगा मिडल वाला? सर 2 बार। 2 बार हटा है। क्यों? क्योंकि 2 बार इसको हटाया अपन ने। तो इस पूरे में ये भी तो जाएगा ही जाएगा ना। तो ये आ गया 1 पे। फिर एक बार मैं, फिर वापस से मैंने 2 टाइम्स हटा दिया बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि वो भी 2 बार काउंट था ना, बी इंटरसेक्शन सी वाला। वो भी 2 बार काउंट था, तो 2 बार हटा दिया उसको। तो जो मिडल वाला पार्ट है उसकी काउंटिंग 1 थी, अब उसकी काउंटिंग कहाँ पे चली गई? 0 0 पे। कैसे? सर 1 पे। कहाँ पे चली गई काउंटिंग? -1. -1 पे चली गई ना। 2 बार और हटा दिया अपन ने, कुछ एक्स्ट्रा हटा दिया, तो ये काउंटिंग आ गई -1 पे। अब ये वाला पार्ट भी, सी इंटरसेक्शन ए वाला पार्ट भी 2 बार काउंट था, तो इसको भी हटाया। तो जैसे उसको हटाया मैंने 2 बार, तो जो मिडल वाला पार्ट है उसकी काउंटिंग -1 थी, अब उसकी काउंटिंग कहाँ पे चली गई? -3. -3 पे चली गई। -3 तो अब बैलेंस करने के लिए मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा? +3 A intersection B intersection C. 3n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये हो गया बैलेंस। बस ये 3 फॉर्मूले हैं।
हो गया? Yes, sir. हो गया भाई? हो गया भाई? Yes, sir. Yes, sir. बस ठीक है, चलो इतना ही करते हैं। अब तुम करना उसमें सेक्शन बी। किसमें? Sir, sheet में. हाँ, शीट में सेक्शन बी दोनों पार्ट में करना। Yes, sir.